जय हिंद। तो इस वीडियो में हम लोग जो क्लास 10th का बिहार बोर्ड के माध्यम से 2022 में एग्ज़ाम होने वाली है, तो उसमें जो हिंदी एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं और कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन कौन से प्रश्न कितने अंक के होते हैं, उसी प्रश्न को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप क्लास 10th में हैं और 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो सबसे पहले आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन से प्रश्न आते हैं और कौन कौन से प्रश्न कितने अंक के होते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हिंदी में हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि हिंदी में पूछे जाने वाले प्रश्न, यानी 2022 में कितने में 2022 में। तो सबसे पहले अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं? ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव बाद में देखेंगे, पहले ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं कि ऑब्जेक्टिव में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन कौन से प्रश्न कितने अंक का आता है। तो देखिए, सबसे पहले वर्ण आएगा। वर्ण वर्ण किससे कहते हैं तो नहीं आएगा, लेकिन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं ये आएगा। वर्ण का प्रकार पूछेगा। जैसे वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। तो यहाँ पे पूछेगा स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण। उसके बाद और स्वर वर्ण की संख्या पूछेगा, व्यंजन वर्ण की संख्या पूछेगा कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है। तो स्वर वर्ण की संख्या क्या होती है? 11 कितने हिंदी में, और व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? 33 को हिंदी में। स्वर वर्ण की संख्या संस्कृत में 13 होती है, लेकिन हिंदी में कितनी होती है? 11। तो 11 स्वर वर्ण की संख्या होती है और व्यंजन वर्ण की संख्या 33। अब ये व्यंजन वर्ण पूछेगा कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के, और स्वर वर्ण कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के। अब देखिए, उसके बाद पूछेगा उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान का अर्थ हुआ कि पूछेगा जैसे क का उच्चारण स्थान क्या होगा, च का उच्चारण स्थान क्या होगा, या प का उच्चारण स्थान क्या होगा, या ट का उच्चारण स्थान क्या होगा, या य का उच्चारण स्थान क्या होगा। यानी उच्चारण स्थान प्रत्येक साल पूछी जाती है, 1 नंबर का। उसके बाद संधि पूछेगा। संधि कम से कम 5 तरीके से पूछी जाती है। संधि कम से कम 5 तरीके से पूछी जाती है। संधि कितने प्रकार के होते हैं पूछेगा रमेश में कौन सा संधि है। उसके बाद रमेश का संधि विच्छेद क्या होगा। उसके बाद दे देगा रामा जोड़ इस का संधि क्या होगा। यानी एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीकों से पूछेगा। तो संधि पूछेगा। उसके बाद समास पूछेगा। समास कितने प्रकार के होते हैं और समास चुनने के लिए देगा। उसके बाद विग्रह करने के लिए देगा। तो समास हर एक साल पूछी जाती है। कम से कम 6 या 7 नंबर का समास देगा, और संधि कम से कम 5 या 6 नंबर का संधि देगा। उसके बाद पूछेगा प्रत्यय। प्रत्यय कम से कम 4-5 नंबर का प्रत्यय भी देता है। तो आप लोग इस बात को भली भांति से जानते हैं कि प्रत्यय अंत में लगता है और उपसर्ग पहले लगता है। यानी किसी शब्द के पहले हम कोई शब्द लगा रहे हैं तो क्या हुआ? उपसर्ग। और अगर पीछे लगा रहे हैं तो प्रत्यय, पहले तो उपसर्ग और अंत में तो प्रत्यय। उसके बाद तो प्रत्यय कम से कम 4 या 5 अंक का आता है प्रत्येक साल। उपसर्ग भी आता है 4 या 5 नंबर का प्रत्येक साल आता है। उसके बाद आएगा शुद्ध शब्द। शुद्ध वाक्य नहीं, शुद्ध शब्द। शुद्ध वाक्य तो पूछबे करता है, लेकिन शुद्ध शब्द भी पूछेगा। देन लिखेगा इनमें से कौन सा शुद्ध शब्द है। तो और दिया रहेगा संसार दिया रहेगा, या जगत दिया रहेगा, या अंबर दिया रहेगा, या धरती दिया रहेगा। यानी उसमें अब धरती में हार्थिन दीर्घिन, उसके बाद जगत में जगत छोटा तो कर देगा। उसके बाद संसार में तालाबे से देगा। यानी अलग अलग तरीकों से दिया रहेगा, और एगो उसमें से क्या रहेगा? सही रहेगा, बाकी 3 गो गलत रहेगा। तो शुद्ध शब्द प्रत्येक साल पूछे जाते हैं। उसके बाद शुद्ध वाक्य हर एक साल आता है। शुद्ध वाक्य का अर्थ हुआ वाक्य दिया रहेगा, 4 गो वाक्य रहेगा, और उसमें से एक वाक्य सही रहेगा, बाकी 3 गलत रहेगा।
तो शुद्ध वाक्य भी हर एक साल पूछे जाते हैं 1 या 2 नंबर का। उसके बाद संज्ञा से प्रश्न आते हैं। संज्ञा पूछा जाता है प्रत्येक साल कम से कम 1 या 2 प्रत्येक साल जो है संज्ञा आता है। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसके बाद भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। उसके बाद सर्वनाम से प्रत्येक साल जो है प्रश्न आते हैं 1 या 2 नंबर का। सर्वनाम जो है 6 प्रकार के होते हैं। तो हमेशा जो है विशेष जो है इसका प्रकार पूछता है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के। उसके बाद सर्वनाम में अधिक सर्वनाम जो है निजवाचक सर्वनाम का जो है उदाहरण जो है पूछा जाता है। तो सर्वनाम आता है 1 या 2 नंबर का। उसके बाद यहाँ पे है विशेषण। विशेषण जो है 1 नंबर या 2 नंबर का आता है। विशेषता जो है विशेषण जो है बनाना पड़ता है। तो यह विशेषण जो है प्रत्येक साल आता है 1 या 2 नंबर का। उसके बाद आएगा काल। काल का अर्थ क्या होता है? समय। संस्कृत में हम लोग इसको लकार कहते हैं और इंग्लिश में टेंस कहते हैं। इंग्लिश में टेंस कहते हैं, संस्कृत में लकार कहते हैं और हिंदी में काल कहते हैं या समय कहते हैं। तो काल जो है कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वर्तमान काल, उसके बाद भूतकाल और भविष्यत काल। तो यह जो है काल जो है हर एक साल जो है 1 या 2 नंबर का आता है। अब देखिए पूछेगा काल कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के। फिर पूछेगा वर्तमान काल कितने प्रकार के होते हैं, भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं, भविष्य काल कितने प्रकार के होते हैं। यानी सभी का जो है प्रकार पूछेगा। तो और पहचान जो है पूछता है। तो वर्तमान काल का पहचान क्या होता है? उसके बाद अगर भूतकाल का तो था थे थी और भविष्य काल का तो गागे गी। यानी वर्तमान काल में जो चल रहा है, अभी अभी जो समय चल रहा है उसको क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। जो समय बीत गया उसको क्या कहते हैं? भूतकाल। और जो आने वाले समय का बोध करे उसे भविष्य काल। तो प्रत्येक साल जो है काल में से प्रश्न जो है पूछा जाता है। उसके बाद पूछेगा प्रवाची शब्द। प्रवाची शब्द क्या होता है? प्रवाची शब्द का अर्थ होता है एक ही नाम को जो हम अलग अलग नामों से बुलाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रवाची शब्द। जिसे हम कह रहे हैं धरती, तो धरती को और क्या कहते हैं? धारा, धरती, भूमि, भू, सब मही, ये सब क्या है? पृथ्वी, ये सब इसका क्या है? प्रवाची शब्द यानी दूसरा नाम है। तो इसको जो है प्रवाची शब्द कहा जाता है। तो प्रवाची शब्द जो है हर एक साल 1 ही नंबर के आता है। उसके बाद विलोम शब्द। विलोम का अर्थ क्या होता है? उल्टा। क्या होता है? उल्टा। उल्टा शब्द जो है हमेशा 1 नंबर का जो है आता है प्रत्येक साल। उसके बाद आएगा पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए आता है। जिससे पूछेगा लेखक का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो लेखिका। यानी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए प्रत्येक साल जो है आता है। उसके बाद आएगा लिंग। लिंग जो है चुनने के लिए आएगा कि विद्यालय कौन सा लिंग है, गाय कौन सा लिंग है या घर कौन सा लिंग है। यानी यह लिंग जो है निर्धारण करने के लिए आता है। उसके बाद आएगा मुहावरा। मुहावरा जो है प्रत्येक साल 1 नंबर का आता है। प्रत्येक साल 1 या 2 नंबर का आता है मुहावरा। जैसे 9 2 11 होना, तो इसका अर्थ क्या हुआ? भाग जाना। तो ऐसा जो है मुहावरा जो है प्रत्येक साल आता है। उसके बाद आता है अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द। अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द जो है प्रत्येक साल 1 या 2 नंबर के पूछे जाते हैं। जैसे जिसका कोई नाथ ना हो तो क्या कहते हैं? अनाथ कहते हैं। तो ऐसे जो है 1 शब्द से अनेक शब्दों के लिए जो 1 शब्द आता है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है शब्द। शब्द जो है प्रत्येक साल पूछा जाता है। तो शब्द जो है और विशेष रूप से कौन सा शब्द? तो देशज में से, देशज शुरू से लिख दे रहे हैं। पहले होता है तत्सम, तत्सम होता है, तद्भव होता है, तद्भव होता है, देशज होता है, देशज और विदेशज होता है। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। यानी तत्सम का अर्थ जो संस्कृत के रूप में आता है उसको क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। जो तत्सम के बिगड़े रूप को क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। और देशज जो अपने देश की बोलचाल में भाषा पाया जाता है उसको क्या कहते हैं?
देशज कहते हैं, और जो दूसरे देश की भाषा उसको क्या कहते हैं, विदेशज कहते हैं। तो शब्द में से जो है प्रत्येक साल जो है 1-2 नंबर का जो है चुनने के लिए आता है। उसके बाद यहाँ पे है लोकोक्तिया। लोकोक्तिया आता है यानी कहावत, हम लोग इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, कहावत। लोकोक्तिया यानी कहावत जो है प्रत्येक साल आता है, जिसे कहते हैं ना, धोबी के कुत्ता न घर का न घाट का, यानी कहीं का न रहना। तो प्रत्येक साल जो है लोकोक्तिया आता है 1 नंबर का। उसके बाद आएगा कारक। क्या आएगा, कारक। कारक जो है प्रत्येक साल आता है। कारक चिन्ह जो है उसमें दिया रहेगा, जिसे मोहन कुल्हाड़ी से और पेड़ काटता है, यानी कारक चिन्ह लिख दे रहे हैं, कारक चिन्ह। कारक चिन्ह आता है, मोहन कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है। अब पूछेगा कुल्हाड़ी से इसमें कौन सा कारक है, तो कुल्हाड़ी से उसका क्या है, संबंध जुड़ा हुआ है, तो करण कारक हो जाएगा, यानी अगर संबंध हटा रहेगा तो अपदान कारक। तो कुल्हाड़ी से काट रहा है तो करण कारक, यानी कारक पहचानने के लिए जो है प्रत्येक साल आता है। उसके बाद बाकी किताब का ऑब्जेक्टिव आता है, और बाकी किताब का ऑब्जेक्टिव आएगा, और यह टोटल मिलकर जो है कितने अंक आएगा, 100 अंक का, यानी 100 को जो है ऑब्जेक्टिव रहेगा। इसमें से हमको कितना लिखना है, 50 गो। कितना लिखना है, 50 गो, 50 अंक का। बाकी यह क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव था, ये हमारा ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव था। अब आइए इधर सब्जेक्टिव देख लेते हैं। सब्जेक्टिव जो है पहले देता है गद्यांश। गद्यांश जो है 4 गो रहेगा, 4 गो में से हमको 2 नंबर लिखना रहता है, और दोनों जो है 10-10 नंबर का होता है, तो 10 दूनी 20 नंबर, यानी गद्यांश जो है कितना अंक का हुआ, 20 अंक का। उसके बाद आएगा निबंध। निबंध जो है आएगा, दे देगा निम्न में से किसी एक पर जो है निबंध लिखे, और दिया रहेगा भ्रष्टाचार पर, दहेज प्रथा पर, या प्रदूषण पर, या कोरोना वायरस पर, यानी जो भी पर दिया हो, और उस पर जो है हमको निबंध स्टेप बाय स्टेप जो है 5 करके दे देता है, जिससे भूमिका क्या है, निदान क्या है, उपसंहार कैसे होगा, कारण क्या है, फैलने का कारण क्या है, यानी संहार क्या है, ये जो है सब दे देता है। तो उस पर प्रत्येक टॉपिक पर जो है हमको लिखना रहता है। तो निबंध जो है प्रत्येक साल जो है 10 अंक का आता है। उसके बाद आता है पत्र या संवाद। पत्र और संवाद दोनों आता है, और दोनों जो है 5 अंक का होता है। आप पत्र लिखिए तो, या संवाद लिखिए तो, दोनों में से कोई एक लिखना रहता है। उसके बाद 20 से 30 शब्द वाला जो है प्रश्न आता है, कै गो, 10 गो। 20 से 30 वाला प्रश्न 20 लेगा कि निम्न प्रश्नों का उत्तर 20 से 30 शब्दों में दे, और दिया रहेगा कै गो प्रश्न, 10 गो। उसमें से हमको लिखना कै गो है, 5 गो। लिखना कै गो है, 5 गो। और एक प्रश्न जो 2 अंक का होता है, तो 5 दूनी 10 अंक का, यानी यह 10 अंक का जो है क्या होता है, 10 अंक का क्वेश्चन आंसर जो है किताब के अंदर से आता है। उसके बाद आएगा पंक्तियों का अर्थ दे देगा, भावार्थ यानी दे देगा, और पूछेगा इसका अर्थ लिखने के लिए, या किसी का चरित्र चित्रण दे देगा, या व्याख्या करने के लिए दे देता है। कितने अंक का, 5 अंक का, यानी इसमें से कोई एक ही को देगा, या अर्थ पंक्तियों का अर्थ देगा, या चरित्र चित्रण देगा, या व्याख्या करने के लिए देगा। तीनों में से 2 को देगा, चरित्र चित्रण देगा या व्याख्या देगा, या पंक्तियों का अर्थ देगा या चरित्र चित्रण देगा, या पंक्तियों का अर्थ देगा तो व्याख्या करने के लिए देगा। यानी तीनों में से कोई 2 को देगा, और दोनों में से हमको कोई एक लिखना रहता है, जो कितने अंक का होता है, 5 अंक का। अब यह टोटल जो है 20 अंक का गद्यांश, और 10 अंक का निबंध 30 अंक, और 5 अंक का जो है पत्र या संवाद 35 अंक। उसके बाद 20 से 30 शब्दों वाला प्रश्न जो है 10 अंक, 45 अंक, और पंक्तियों का अर्थ या चरित्र चित्रण या व्याख्या करने वाला 5 अंक, 45 से 5 50 अंक, यानी टोटल जो है 50 अंक क्या होता है, सब्जेक्टिव। या सब्जेक्टिव यहाँ पे क्या हुआ, 50 अंक, और ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पे 50 अंक, यानी 50-50 टोटल 100 मार्क का। तो यह था हमारे जो है बिहार बोर्ड में 2022 में जो प्रश्न पूछा जाएगा, कौन से प्रश्न जो है कैसे कैसे पूछा जाएगा, कितने अंक का होता है, वो हम बता दिए हैं। तो अगर आप लोग चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नजरे आपके
करने लगी होशियारियां, कहीं कर देना है मेरे लिए दुश्वारियां, नजरे आपकी करने लगी होशियारियां, कहीं कर देना है मेरे लिए दुश्वारियां। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।